ए श्री राधे गोविंद हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 11 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 10 सुना था। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुना तो उसे भी जरूर सुने। और आज हम इस अध्याय 10 में गंगा महात्म्य वर्णन। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी, अपने ईष्ट देव और अपने श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति भाव और प्रेम से जरूर सुनिए। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है, तो विधिपूर्वक हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त दशमी तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग में से अवतीर्ण हुई थी। राजा भागीरथ घोर तप करके पापनाशिनी गंगा जी को लाए, इसलिए ज्येष्ठ मास सब में श्रेष्ठ है और शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर है। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी भागीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभिकमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोकों को पाप रहित के करने लिए वहां का जो पवित्र जल था वही जल पवित्र करने वाली विश्वजननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई। परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, किसी समय दैत्यों ने तीनों लोकों को जल से भर दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। इस पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित होकर ब्रह्म निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से दुद्विज पक्षी रूप हो गया। तब सब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका स्वरधनी, स्वरगंगा और स्वर्गवाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भागीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भागीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का भागीरथी नाम पड़ा। जब राजा जहन ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उसका जगती तल में पुरुष जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी, कमंडलु, समुद्रभूता, विष्णुपाद समुभद्वा, गंगा, हरजटोद्भुता स्वर्धनी, लोकपावनी, भागीरथी, जाह्नवी, तिस्त्रोता, भीष्मस, मंदाकिनी, भागवती, त्रैलोक्यवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं, उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश हो जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति के योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं, उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो,
गंगा के महात्म्य कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म्य कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा महात्म्य वर्णन एकादश अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सब उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।